नेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल रियलिज्म और आइडियलिज्म की डिबेट हमेशा से चली आ रही है। आइडियलिज्म से मतलब है जब आप कुछ वैल्यूज जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, मोरालिटी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आइडियलिज्म के बेस पर कंडक्ट हो रही है। वहीं जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट, रियल नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, लार्जर पब्लिक गुड, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान में रखते हुए अगर कंडक्ट करते हैं तो इसे कहेंगे पॉलिटिकल रियलिज्म। जब भी पॉलिटिकल रियलिज्म की बात होगी तो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, हिस्टोरियन, एक मिलिट्री जनरल थुसिडाइड्स का नाम हमेशा आएगा। थुसिडाइड्स ने एक किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। इस पेलोपोनेशियन वॉर में आप ऐसे समझो कि ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक के दो सिटीज के बीच में फाइट हो रही है, एथेंस और स्पार्टा। और इस फाइट का एक अकाउंट है जो किताब है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, जो इन्हीं थुसिडाइड्स ने लिखी। इसी में एक मिलियन डायलॉग, एक प्रसंग आता है, एक ड्रामेटिक प्रसंग आता है। उसमें एक डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि जो राइट्स की बात होती है ना, वो केवल इक्वल्स के मध्य होती है। ठीक, और इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, द राइट एज द वर्ल्ड गोज इज ओनली इन क्वेश्चन बिटवीन इक्वल्स इन पावर, while the strong do what they do and the weak suffer what they must. The strong do what they can do and the weak suffer what they must. कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के मध्य जो संघर्ष है, एक तरफ इजराइल है और यूएस है, दूसरी तरफ जो ईरान है, इसमें भारत में भी बहुत सी डिबेट हो रही है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रियल पॉलिटिक्स की बात की जाए, रियल पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात की जाए, तो भारत का जो अभी का स्टैंड है, जिसमें भारत न्यूट्रल और कुछ हद तक इजराइल की तरफ टिल्टेड है, वही प्रैक्टिकल स्टैंड है। इस समय हमें इसी कोट पर ध्यान देना है, while the strong do what they can and the weak suffer what they must. जो भी स्ट्रांग है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज डिक्टेट करते हैं। वेनेजुएला से उन्होंने मदुरो को किडनैप करके ले आए, यहाँ पर अयतुल्ला अली खोमैनी को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, और बाकी के और भी लीडर्स को, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है।